बल्कि एक ऑब्जर्वेशन थी कि क्या जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया था उनसे आपने मशवरा किया कि उनकी नुमाइंदगी ना करें। लेकिन उस कॉल के दौरान खुदा ना खासा कुछ गलत लोग हैं जो दुश्मन ममालिक लोग हैं, वो कोई फ़ायदा ना उठाएं। तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है। लोग ये भी जानते हैं कि ये 13 जमातें क्यों इकट्ठी हुई हैं, ये किस चीज़ का गठजोड़ है। इस वक्त ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इकट्ठी हुई हैं और लोग ये देख भी चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए लाहौर आ गए हैं और मरियम नवाज साहिबा लाहौर से अपने वालिद साहब से मिलने और अपनी सर्जरी के लिए लंदन रवाना हो गई हैं। अब यही महीना है और इसके चंद दिन के बाद दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन का मार्का भी होने जा रहा है। हमने माजी में देखा ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज़ खासी मुतहर्रिक नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम नून कामयाब नहीं हो पाई है तो इस इलेक्शन में उस तरह से मुस्लिम नून या PDM की दीगर जमातें जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ रही हैं वो मोमेंटम भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या इलेक्शन होने भी जा रहा है या नहीं, ये कौम का सवाल बहरहाल बरकरार है। लेकिन इमरान खान लॉन्ग मार्च पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि लॉन्ग मार्च की वो कॉल देंगे। अब की बार इमरान खान के कदरे मुख्तलिफ स्ट्रेटजी नज़र आई। उन्होंने अपनी गलतियों को भी तस्लीम कहा कि माजी में उस तरह तैयारी भी नहीं थी। और अब खैबर पख्तूनख्वा में कल उन्होंने बाकायदा हल्फ भी लिया है और ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। ये इत्तलात हैं कि हर MNA और हर MPA 1000 से 2500 तक के अफराद को वो लॉन्ग मार्च में लेकर आएंगे। उनका खर्च, गाड़ियों का, खाने पीने का वो खुद उठाएंगे। आज वो पहुँचे हैं लाहौर और सेंट्रल पंजाब के जो डिवीजन्स हैं उनके पार्टी ओहदेदारान से वो मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों में भी लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लॉन्ग मार्च में पिछली बार पंजाब का जो रोल था तो शफकत महमूद साहब अब की बार कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन पर खासी तनकीद, खासे सवालात भी उठाए गए थे कि लॉन्ग मार्च में अकेले वो निकले हैं। अच्छा, ये तमाम तर अमल जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पर अब साइफर के मामला और दीगर चीज़ों पर केसेस की चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। तो अक्टूबर शुरू हो गया है, नवंबर की अहम तैनाती, इमरान खान साहब पर केसेस, लॉन्ग मार्च, ये तमाम तर चीज़ें अगले 2 से 3 महीनों में अहम नज़र आ रही हैं। हम इस पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। इस वक्त हमारे साथ शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी आपका भी। शौकत पराचा साहब, सर आपका तज्जिया चाहेंगे। अक्टूबर हो गया, खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियों में हैं और हुकूमत कुछ नए मुकद्दमात खान साहब पर बनाने की तैयारियों में है। और आज जो आपने आर्मी चीफ का भी बयान, उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की सियासी मामलात के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ भी उन्होंने चीज़ें वो बयान कर दी हैं। अब 1-on-1 मुकाबले जो हैं हुकूमत और अपोजिशन के पिछले 5 माह में हम देख रहे थे, चाहे वो इलेक्शन की सूरत में थे, चाहे वो इस तरह लॉन्ग मार्च और इनकी सूरत में थे। अब आपको क्या असर नज़र आ रहा है, क्या तज्जिया आपका कह रहा है कि अक्टूबर, लॉन्ग मार्च और इमरान खान साहब और हुकूमत क्या करते हुए नज़र आएंगे? सर ये दुरुस्त है आपकी सारी बात, क्योंकि हम एक मुकाबले की फिजा देख रहे हैं और मुकाबला ज़ाहिर है इसी महीने ही होना है। शेख रशीद तो बता रहे हैं बार बार कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। अभी इमीडिएट जो चीज़ है वो यही दोनों चीज़ें हैं कि इमरान खान ने इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च की डेट देनी है बकौल उनके। अगर वो नहीं देते, कोई और बात करते हैं, उनको पूरा हक हासिल है। मुझे एज अ जर्नलिस्ट इस पे तो तनकीद मैं नहीं कर सकता कि उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और फिर क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी डटी हुई है, बहुत सारे केसेस उन्होंने सामने रखे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत के पास भी लगता है कि कोई और ऑप्शन अब नहीं बच रहे सिवाय इसके कि इन केसेस को आगे बढ़ाया जाए। और केसेस के हवाले से हम तीसरी जो एलिमेंट है वो देख रहे हैं, अदालतें किसी को नहीं पकड़ रही हैं। अदालतें जो पुराने जिनके खिलाफ केसेस थे उनको
भी रिलीफ दे रही हैं, पासपोर्ट दे रही हैं, और जो नए केसेस इमरान खान पे बनाए जा रहे थे या बनाए हुए हैं उनमें भी अदालतें कोई ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर रही। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर नून लीग समझती है कि उनके साथ माजी में ज्यादती हुई है तो उनको भी रिलीफ मिल रहा है, और इमरान खान अगर समझते हैं कि ये केसेस के हवाले से उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी अदालतें को सख्त रवैया नहीं अपना रही। अदालतें अलबत्ता ये जरूर कह रही हैं, आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज आई कि जब आपको, हाई कोर्ट में भी आवाज आई कि जब आपको अवाम ने इन असम्बलियों में मुंतखब किया था, आप असम्बलियों से क्यों निकले, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन थी कि क्या जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया था उनसे आपने मशवरा किया कि उनकी नुमाइंदगी न करें। लिहाजा ये अदालत की तरफ से तो मैं समझता हूँ, या अदालतों की तरफ से तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपना जो पॉलिटिकल लॉन्ड्री है वो अदालत में ना धोएं आकर, अदालतों को लॉन्ड्री ना बनाएं, बल्कि जो प्रॉपर फोरम है पॉलिटिक्स करने का वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मौजूद है, वहां जाएं। इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, कोई इलेक्शन की गहमा गहमी तो हमें नहीं नजर आ रही। जलसे अगर इमरान खान कर रहे हैं तो उनका मैसेज इलेक्शन के हवाले से नहीं होता, उनका लॉन्ग मार्च का मैसेज होता है। अलबत्ता ये एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पहले से पेंडिंग इलेक्शन था, मसलन मुल्तान में, वो अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। दीगर हल्कों में भी अपनी कैंपेन होगी, बट वो नेशनल इशू नहीं बन सका। तो मुझे तो इन द नटशेल ये टकराव नजर आ रहा है कि हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी से काम ले रही है और इमरान, ये जो आप टकराव की बात कर रहे हैं, राजा साहब फरमा रहे हैं, जमान साहब भी हमारे साथ है, पीटीआई के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। खुरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है? हुकूमत तो आपके लिए तैयारी कर रही है, उन्होंने खंदकें खोद कर वहाँ कंटेनर लगा दिए हैं, पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, पुलिस की नफरी लगा रही है, एफसी को बुला लिया है, फ़ौज हसास जो इमारतें हैं उन पर तैनात कर दी है, और मुकदमात खान साहब पर उन्होंने बनाने की तैयारी। आपकी क्या तैयारी सर? लॉन्ग मार्च करना भी है या फिर डेट चलना है? अच्छा देखिए, हम किसी जंग के लिए तो जान ही रहे हैं, ये बेसिकली मुल्क की आज़ादी के लिए हम निकले हैं, और हमने कोई असला तो लेना नहीं है, ना कोई हमने डंडे उठाने, ना हमने कोई पत्थर मारने। आप इस बात को हमेशा के लिए आपको मालूम होगा, आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते हैं लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन कभी आज तक कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई शीशा नहीं टूटा, और अमन एहतजाज होते हैं, जो कि हमारा एक जमहूरी हक है। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त अपने जमहूरी हक की बात कर रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है कि जो नाइंसाफी हुई है उसकी बुनियाद के ऊपर हम एहतजाज करेंगे, अपनी आज़ादी के लिए एहतजाज करेंगे। तो हमने उस आज़ादी के एहतजाज के लिए कोई हमने ऐसी तैयारी तो करनी नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ एक कॉल देनी है जिसका नाम अब हमने फाइनल कॉल रखा है। उस फाइनल कॉल पे आप इस दफ़ा ये देखेंगे कि पाकिस्तान के तमाम शहरों से तो आप छोड़ दें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से आए थे, इमरान खान को उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, इसी तरीके से इस दफ़ा आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी देखेंगे। पाकिस्तान के हर शहर से निकलते हुए लोग देखेंगे, पाकिस्तान के हाईवेज के ऊपर आप ट्रैफिक जैम देखेंगे, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। अब उस लाखों की तादाद के ऊपर राना सनाउल्लाह अपना कितना तशद्दुद करेंगे, कितना मारेंगे? आखिरकार एंड ऑफ द डे हम हैं तो सब पाकिस्तानी ना, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, फिर हम तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, फिर हम उनके जो हैं वोटर्स हैं। तो बेसिकली ये तो सारे पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर आप तशद्दुद करने को कह रहे हैं। अब इनके अपने खुद के आप हालात देखें कि यहाँ से भागते फिर रहे हैं, जहाज जाता है वजीर आजम का, वो जाके एक शख्स को जो है बाहर छोड़कर आ जाता है, फिर उस कॉन्विक्ट को लेकर जो है ना वो अब वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो बेसिकली देखें, आपको सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है, वो मोटी बात यह है कि इस वक्त पीडीएम के साथ अटैच जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस बात को जानती हैं कि उनकी सियासत दफन होने जा रही है, उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। तो आपको इतना तो स्पेस उनको देना पड़ेगा ना कि ये तो उनका एक इख्तियार है कि वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये सारे रास्ते इख्तियार करेंगे, लेकिन वो रास्ते जमहूरी रास्ते होने चाहिए, वो तशद्दुद के रास्ते नहीं होने चाहिए। मुल्क के अंदर हमने कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं करना है, अल्लाह ना करे मुल्क में हालात ना हो जाए। देखिए, इमरान खान ने तो अपने वर्कर्स को कॉल देनी है, लेकिन उस कॉल के दौरान खुदा ना खास्ता कुछ गलत लोग हैं, जो दुश्मन ममालिक लोग हैं, वो कोई फ़ायदा ना उठाएं। तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है
वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है। मुल्क की चलो सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो मामला है वो तो सिर्फ और सिर्फ देखना है ना उन्होंने कि हुकूमत के अदालतों ने तो उस पर ऐलान नहीं करना है, किसी और इदारे ने, ये तो हुकूमत के सवाबदीद है। लेकिन जो आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं मोहम्मद उसामा गाजी साहब, अब की बार मेरा जो ज़ाती एनालिसिस तो नहीं मैं कह सकता, मुशाहिदा मैं कहूँ कि अगर वो है कि अब की बार इमरान खान साहब मुख्तलिफ तैयारी कर रहे हैं। पहले वो कॉल देते थे, 2-4 शहरों बड़ों में गए और उसके बाद जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी हो गई, लोग निकले नहीं। लाहौर में आपके सामने जितने निकले उन्होंने लाहौर से ही नहीं निकलने दिया, रावी के आगे से, और जो लोग थे वहीं पे रोक लिए गए। अब हुकूमतें भी उनके पास हैं, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर, जो इस्लामाबाद के चारों अतराफ में। दूसरा, खान साहब कभी ताजरों से मिल रहे हैं, कभी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कभी विमेन विंग से मिल रहे हैं, अलग अलग। अब वो डिवीज़न की सतह पर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुतारिक कर रहे हैं। कल वो कह रहे थे हर MNA, हर MPA 1000 से 2500 तक के लोग लाएगा, उनको खर्च वो करेगा। आज भी उन्होंने जो ऑर्डर किया है कि हर ज़िला जो है वो 6000 बंदा लेकर, 41 ज़िले हैं आपके पंजाब में, और तकरीबन ये कुछ 2.5 लाख बंदा वो बन जाता है कि जो लाया जाएगा। तो ये इस तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बाद आप लॉन्ग मार्च को किस तरह देख रहे हैं कि ये वाकई लॉन्ग मार्च कामयाब होगा या माजी के लॉन्ग मार्च की तरह ही शादरा क्रॉस नहीं कर पाएंगे या फिर रवाज से आगे नहीं जा पाएगा? मुदस्सिर, देखिए, एक मियां नवाज शरीफ साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था वकला तहरीक का, तो आपको याद है उन्होंने कहा था कि हवाएं चल पड़ी हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा डीलिंग पर यकीन रखते हैं, चाहे उन्होंने मुल्क से जाना है चाहे मुल्क में आना है। तो तब मामला वकला तहरीक में और तरह से हल हो गए थे। पीछे ही जरदारी साहब को भी किसी का फोन चला गया था और फिर सारा एग्रीमेंट हो गया और मामला फिर आगे बढ़े थे। अब देखना यही है कि क्या जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो इसको चांस दे रहे हैं, क्या इनकी लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले पहले कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो फिर तो और तरफ होगा। हुकूमत की तरफ से मार्च तक का तो इशारा दिया जा रहा है इलेक्शन का, लेकिन इमरान खान साहब उससे पहले चाहते हैं। अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर तो एक तरह से एग्रीमेंट है, वो कितना होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तैयारी यकीनन कर रहे हैं और वो मुझे नहीं लग रहा कि इससे पीछे हटेंगे। अगर से उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ी डेट आगे ले जाएं, थोड़ा सा और वक्त ले ले, और आपकी बात दुरुस्त है। अभी आप देखें इश्तिहार छप रहे हैं जी, एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कह रहे हैं जी हम बंद हो रहे हैं, तबाही हो रही है। तो ये लोग भी आएंगे। फिर आप मई से अब तक देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में कितने नए लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, कितने साबिक MNA, कितने साबिक MNA, कितने चेयरमैन, कितने नून लीग के, ANP के, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग। अभी आजाद देखिए 200 जो जी हाँ KPK में जो जी हाँ मिले छूट वाले जी उसामा मर्जी से रब्ता मुनक़ता हो गया है, तो दोबारा से हम उसामा से रब्ता करते हैं। लेकिन शौकत पराजा साहब से एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, मरियम साहिबा जो आपने पहले फरमाया भी कि एक अदालतों में बहरहाल उनके लिए रिलीफ है या जो भी मामलात हैं इंसाफ हो गया, उन्होंने कहा हमारे साथ इंसाफ हो गया, वो बाहर जाना, मरियम साहिबा का बाहर जाना, और ये जो कयास सराई मामलात हो रहे हैं कि सबको माफ़ी हो रही है, किसी को माफ़ी मिल रही है, किसी को पासपोर्ट मिल रहा है, कोई लाडला हो रहा है, कोई लाडली हो रही है। पराचा साहब, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और कल के जो आपके सुना ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली के हवाले से मामलात है, तो आपका तज्जिया क्या कहता है? मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी मुल्क में और पाकिस्तान की सियासत में होती देख रहे हैं सर? जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 7 साल जो कैद थी उसमें वो बरी हुई, तो मेरे ख्याल में तो वो केस बड़ा क्लियर हो गया जी, क्योंकि ये वही केस था जिसमें मरियम शरीफ को बरी हुई वो और उनकी सज़ा ख़त्म हुई। एग्जैक्टली वही आर्गूमेंट थे, वही आर्गूमेंट्स अब आगे चलेंगे कि नैब से जो 4 सवाल पूछे गए थे जो 2016 से पूछे जा रहे थे, उस वक्त और फैसला हो गया था। आपको याद है उस वक्त भी नाअहली एवन फील्ड पर नहीं हुई थी, बल्कि पनामा वाला केस था और उसमें अकामा में नाअहली हो गई थी। और कल आपने भी जिक्र किया, बड़ा सही जिक्र किया, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स आए, उन रिमार्क्स की रोशनी में तो ये नाअहली वैसे आइन में लिखी हुई नहीं थी। अदालत ने अपना वो कहते हैं अख्तियार इस्तेमाल किया। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट कह रहे थे कि अदालत ने अपनी तरफ से आइन को रीराइट कर दिया है, जो कि कर नहीं सकती थी। लिहाजा वापसी उनकी एक बात तो
लग रहा है कि वापसी होगी। कब होगी, क्या 29 नवंबर के बाद होगी या पहले होगी, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मरियम को जिन ग्राउंड्स पे रिलीफ मिला और उनकी सजा खत्म हुई, एग्जैक्टली वही ग्राउंड तो बनते हैं। और जब मियां साहब की भी अपील लगी थी हाई कोर्ट में, तो उस वक्त उनकी अपील रिजेक्ट हुई थी, नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, बल्कि अदालत ने कहा था कि आपका राइट टू अपील अभी पेंडिंग है। जब आप आएंगे वापस अदालत में पेश होंगे तो फिर उसको हम टेकअप कर लेंगे। और यही बात इसहाक डार साहब के हवाले से थी कि वो अदालत ने हुक्म दिया कि जब वो वापस आए तो उनको गिरफ्तार नहीं करना, और अब स्कैंडर उनका मफरूर होने का जो स्टेटस था वो भी अदालत ने कहा कि जब वो पेश आएंगे तो फिर हम उस स्टेटस के बारे में बात करेंगे। और वो पेश भी हुए अदालत में जाकर। तो मेरा नुक्ता वही पहले वाला है कि अदालतें न किसी को सजा दे रही हैं बल्कि खुद रास्ता दिखाती हैं कि आपका जो माफीनामा था वो अगर सही होता तो पहले दिन ही ये केस हम खत्म कर देते। और जब वही माफीनामा तीसरी पेशी में आया तो अदालत ने उसी दिन अपने हुक्मनामे में लिख दिया कि ये सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स है। और ठीक एक हफ्ते के बाद वो जो नोटिस था तौहीन अदालत का वो खत्म कर दिया अदालत ने। लिहाजा स्पेसिफिकली जब आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मियां साहब वापस आएंगे, यकीनन मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब आते हैं, महीने के बाद आते हैं, अभी उस हवाले से मैं अपना तजिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर, लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि वापसी उनकी जरूर होगी क्योंकि चीजें अब खासी बदल भी रही हैं। और जो कल के रिमार्क्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो शायद अगले आने वाले वक्त में बराज साहब बड़ा सही वो आपने निशानदेही की कि वो हो सकता है। लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब, मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो उस तरह से होगी जो 2018 में, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जेल में, जैसे मरियम साहिबा जेल में, उनके खिलाफ मुकदमात, जब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें हम वो नहीं करते, वो उनको जब तक वो जेल में नहीं डाला जाएगा, मुकदमात नहीं होंगे, सज़ाएँ नहीं होंगी उनके खिलाफ, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगी। तो वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंकल से भी की है नाराज़ी का इजहार कि अभी तक इमरान खान बाहर क्यों हैं। तो इमरान खान को तो सर वो किसी भी तरह से पकड़ेंगे, गिरफ्तार करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं मरियम को सबसे पहले बात समझाना चाहूँगा कि वो अपने ख़ानदान का कंपैरिजन जो है ना वो कम से कम इमरान खान के साथ ना करें। देखिए, इमरान खान तो उनको तो सादिक और अमीन का भी लक़ब मिल चुका है और कल तो उनको नेक नीयत का भी लक़ब उनको जो है अदालत ने दिया है। तो इमरान खान के बारे में तो पूरी दुनिया के अंदर मिसालें दी जाती हैं। और आप देखें कि आजकल दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो इस ख़ानदान की करप्शन के केसेस के ऊपर, इनकी जो ओवरसीज प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की बातों के ऊपर आज दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और लेक्चर्स हो रहे हैं। तो ये अपना कंपैरिजन इमरान खान के साथ ना करें। दूसरा आप ये देखें कि ये मरियम बीबी कहा करती थी कि मुझे तो अगर ट्रे में भी रखकर पासपोर्ट देंगे तो मैं नहीं लूँगी। अब मिन्नतें समाज कर कर जो हैं ये यहाँ से फरार हो गई हैं अपने वालिद को लेने के लिए, और साथ साथ फरमाती हैं कि हम सुरखरू हो गए। मतलब नैब की गर्दन मरोड़ के उसको निचोड़ कर आपने जो है सर अदालतों ने दिया ना, देखें अब अदालतों ने दिया उनको तो पासपोर्ट। अदालत ने, देखें अदालतों का क्या काम है, अदालतों का ये काम है कि जो आइन है उसके हिसाब से उन्होंने फैसले करने हैं। अगर मुल्क के अंदर सारे चोर चक्के आगे बैठ जाएंगे और आइन को इस तरीके से बनाएंगे जो उनको सूट करे, उनकी केसेस को जो है वेवर देने के लिए सूट करे, तो अदालतों का तो उसमें फिर क्या बच जाता है। मैं तो फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता रहता हूँ और फिर करूंगा कि वो जरूर नजरसानी करेंगे जिस तरीके से नैब में अमेंडमेंट्स हुई हैं। लेकिन यू नो एंड ऑफ द डे आप तो अदालतें काम करती हैं जो हैं वो आइन के हिसाब से काम करती हैं, जो कानून है वो उसको देखती हैं कि उसके ऊपर अमल हो रहा नहीं हो रहा है। रही बात नवाज शरीफ के वापस आने की, मेरे ख्याल से इनको वापस आना चाहिए, आके अपने केसेस को देखें, केसेस को फेस करें। जिस तरीके से जो इल्जामात इनके ऊपर हैं, और इल्जामात क्या, वो तो प्रूव्ड है, वो तो कॉन्विक्ट है, अभी आए, उनको तो सजा होनी चाहिए, एयरपोर्ट के ऊपर उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपके पास मौजूद है ना, आप आए मुकाबला करें ना, 9 हल्कों के ऊपर मुकाबला करें, भी आपको लग पता जाएगा, कराएं इलेक्शंस। आपके अगर अंदर इतना हिम्मत है और इतनी जरूरत है आवाम को फेस करने की, तो क्यों नहीं इलेक्शंस कॉल करते हैं। लेकिन ये कह दिया गया कुछ देर पहले, आपने कहा कि ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है
उनका काम इलेक्शंस कराना इदारों का और ये अदालतों का काम नहीं है। लेकिन देखिए हमारे मुल्क के अंदर हम हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं अपनी अदालतों के ऊपर। हमारे ऑनरेबल जजेस ने हमेशा, जब कानून की जो है कानून को तोड़ा गया है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल हुआ है, अदालतों ने नोटिस लिया। हमारे जो इदारे हैं उन्होंने भी अपना बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। देखिए इमरान खान साहब बार बार अपने इदारों की तरफ इशारा करते हैं और उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि हमारी नजरें आपकी तरफ हैं, कौम की नजरें आपकी तरफ हैं कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क को। खुर्रम साहब, फिर आप देखते हैं कि कितना पावरफुल आपका जो है वो लॉन्ग मार्च होगा कि मजबूर हुकूमत हो जाए कि मुल्क में हालात ना ख़राब हों, बल्कि इलेक्शन का ऐलान हो जाए, वो चाहे मार्च हो, चाहे फेब हो, या फिर आगे उसको किया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि आप कितनी पावरफुल लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उसामा, इस वक्त तो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है कि पिछले इलेक्शन भी, अभी जो सर्वे आ रहे हैं 8 हल्के वो हैं, 4 दूसरे हैं, 12 हल्कों में 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के सर्वे बताए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो हुकूमत तो कतन इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, फिर हुकूमत क्या कर सकती है? आपका हुकूमत तो यही कर सकती थी जो वो कर रही है। सिंध हुकूमत ने भी लिख दिया कि जी हम तो इलेक्शन करवा नहीं सकते इस वक्त कराची में। इलेक्शन कमीशन ने वो बात नहीं मानी। पहले भी इलेक्शन जो है डिले करने की कोशिशें होती रही हैं। कितना अरसा डिले कर लेंगे, क्योंकि एक आईनी जिम्मेदारी है। अब जिन हल्कों में शराब की सूरत हाल नहीं है वहां पर आप किस तरह से कितना अरसा डिले कर लेंगे। और असल फिर मसला ये है कि जिस तरह पंजाब में हुआ तो एक इम्पैक्ट आता है। आप देखते हैं यहाँ तो एक ज़िमनी इलेक्शन पर इस तरह कहा जाता है जी रिजेक्ट कर दिया। खुद मरियम साहिबा उस वक्त पीडीएम ये कहती रही कि जी इमरान खान साहब के दौर में ज़िमनी इलेक्शन होते थे, एक हार गए, सियालकोट का मुझे याद है। देखिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब इकट्ठे 9 हल्कों में होंगे, पंजाब में भी होने हैं, बल्दियाती इलेक्शन कराची में और ये दूसरा मरला सिंध का, तो वहां पर आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सैलाब ज़दगान परेशान, टेक्सटाइल बिजनेस एसोसिएशन का मैंने जिक्र किया, उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। किसान अभी सड़कों पर थे, पता नहीं 10 दिन बाद उनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। तो आप जानते हैं, आप तो जा जाकर खुद हल्कों का सर्वे कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब जितना हमें नजर आ रहा था कि हुकूमत में होते हुए उनकी हुकूमत कमजोर थी, या कह लें कि जाहिर है कि लोग मायूस हो रहे थे, महंगाई थी। ये जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें तो वो दौर अब सुनहरी दौर लगने लगा है लोगों को, कि जहां पर उनके बिल जो है वो 4-5 गुना हो गए, जहां पर महंगाई 50% मजीद बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। और अब दूसरी तरफ क्या, सागदार साहब कहने के बाद इन जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है कि 65% बिजली हमने सस्ती कर दी, तवानाई सस्ती कर दी है, तो लोग तो और गुस्सा निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं, सब बता रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वो जितने कमजोर आपको हुकूमत में नजर आ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूत अपोजिशन में नजर आ रहे हैं। तो हुकूमत के लिए जाहिर है कि मसाइल बहुत ज्यादा है, उसके बाद फिर और जस्टिफाई नहीं कर सकेगी हुकूमत। और मुझे लगता है पीडीएम में इख्तिलाफात और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। सही, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेरजमान साहब आपका भी, और शौकत पराचा साहब आपका। कुछ देर के लिए मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ होंगे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं NA 157 मुल्तान के हवाले से, जहाँ पर मेहरबानो कुरैशी और अली मूसा गिलानी के दरमियान मुकाबला है। उम्मीदवारान भी हमारे साथ होंगे, उसामा गाजी भी हमारे साथ होंगे, हम इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 12 हल्कों में जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के हैं उनमें इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को। हम कोशिश करेंगे इन हल्कों से मुतल्लिक आपको बताते रहें। आज मुल्तान का हल्का हमारे पास है NA 157, जहाँ पर 2 मखदूम ख़ानदानों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी है, दूसरी तरफ अली मूसा गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। तो यहाँ पर पहले भी मुकाबला ज़ैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी के दरमियान हुआ था 2018 में, जहाँ पर 77,000 से ज़ायद वोट लेकर ज़ैन कुरैशी कामयाब हुए। 70,000 वोट अली मूसा गिलानी को मिले, वो शिकस्त खा गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर 62,000 वोट जो है वो अब्दुल गफ़ार साहब ने हासिल किए थे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। और अब की बार मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत 14 जमातें मिलकर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने जा रही हैं। लेकिन इस सारे अमल में एक चीज़ शामिल हाल है कि यहाँ पर उस वक्त तकरीबन 3,90,000 वोटर्स था इस हल्के में, लेकिन अब 70,000 नया वोटर भी ऐड हो गया है। 57% उस वक्त टर्न आउट था। हमने ज़िमनी इलेक्शनों में देखा
कि 57%, 58% और 60% तक भी टर्न आउट आया है। तो क्या नया वोटर कुछ चीज़ें बदल सकता है या फिर मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकता है? इस सूरत हाल पर आज हम बात भी करेंगे। जावेद इकबाल अंबर मुल्तान से मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो हेड मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और मेहरबानो कुरैशी साहबा उम्मीदवार जो है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मेहरबानो साहबा, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। पहले तो ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी कैंपेन, इलेक्शन की कैंपेन से मुतमईन हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह के फजल व करम से कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चल रही है। ये एक बहुत तवील कैंपेन हो चुकी है क्योंकि 2 बार इसकी तारीख बदली है, मगर 2 महीने हो गए कैंपेन हमारी वैसी की वैसी चल रही है जैसे शुरू में भी थी। यहाँ पर जो हवा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि इस वक्त जो कप्तान का बयानिया है वो लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं और उसी पे चल रहे हैं। अच्छा, वैसे तो आपके भाई की ये नशिस्त थी जिस पे वो कामयाब हुए, उसके बाद फिर आप आ गए, लेकिन अब की बार पाकिस्तान मुस्लिम नून और जो पीपल्स पार्टी वो उस वक्त अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी। अब उनका मिला के जो है वो 1.25 लाख वोट बनता है जो उन्होंने हासिल किया था। अब 14 जमातें एक तरफ हैं, आपकी जमात एक तरफ है, कैसे आप कामयाब होंगे? इस तरह कामयाब होगी कि जैसे कि आप भी जानते हैं, इस वक्त 13 क्या मैं कहती हूँ 20 जमातें भी इकट्ठी हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ हो तो वो एक जमात इन सब के लिए काफ़ी है। लोग ये भी जानते हैं कि ये 13 जमातें क्यों इकट्ठी हुई हैं, ये किस चीज़ का गठजोड़ है। इस वक्त ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इकट्ठी हुई हैं और लोग ये देख भी चुके हैं। लोगों को इन्होंने वादे किए महंगाई ख़त्म करने के, मगर हुकूमत में आते साथ महंगाई ख़त्म नहीं हुई, मगर इनके केसेस ज़रूर ख़त्म हो गए। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम बेहतर जानती है, आवाम परख रही है, आवाम देख रही है और आवाम में। अच्छा, मैं एक चीज़ में आपसे, पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठी कि मखदूम शाह महमूद साहब भी मुल्तान से, आपके भाई भी, फिर आपको भी टिकट दे दिया गया, कोई और लोग नहीं है कि जिनको टिकट यहाँ पर दिया जाता? ये बयानिया तो आपके खिलाफ भी जा सकता है कि पीटीआई सिर्फ आपने घर में रख ली है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक ये लोगों की पसंद नापसंद का सवाल जाता है तो वो तो हमें 16 अक्टूबर को पता चलेगा। जब एक कैंडिडेट इलेक्शन में उतरता है तो वो लोगों की ही पसंद से कामयाब होता है। तो ये कामयाबी या अल्लाह के हाथ में है और NA 157 की आवाम के हाथ में है, वो किसे चुनती है, वो किसे पसंद करती है। और जहाँ तक मेरी जमात का सवाल है तो ये टिकट मुझे इमरान खान साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने दिया है और आप जलसे में भी देख चुके, उन्होंने मेरे कैंडिडेचर को इंडोर्स ही नहीं किया। वो बहुत मुतमईन है इस बात से। अच्छा, कि मैं 70,000 नया वोटर ऐड हुआ है इस वक्त, तो क्या फिर अब आप लीड हासिल करेंगे? क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है? गिनना वक्त से पहले तो वो बचपना होगा, भूल होगी, हमें नहीं गिनना चाहिए। 16 को इसका फैसला ज़रूर हो जाएगा, हमें पता भी चल जाएगा। मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बेशतर वोट नौजवान का है और हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान साहब के साथ है, उनके बयानिए के साथ है। अगर आप 2018 का पोलिंग डेटा भी उठा के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि 35% नौजवान का वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गया था, जो किसी और जमात से दुगने से भी ज़्यादा है। तो इस बार भी इंशाअल्लाह जो नौजवान हैं, जिनका मुस्तकबिल है, जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है इस वक्त, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि वो इमरान खान साहब की ताकत ज़रूर है, मगर वो आके निकलें पोलिंग डे पर और वोट डालें और ये साबित करें और एक वाज़ेह पैगाम दें। और दूसरा जो एक स्विंग फैक्टर होता है हर इलेक्शन में वो है ख़वातीन का वोट, और इस हल्के में पहली बार ख़वातीन के अंदर जाकर कैंपेन की जा रही है। डायरेक्टली ख़वातीन के पास जाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है उनके क्या मुतालबात हैं और उनको समझाया जा रहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ क्यों खड़ा होना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नौजवान निकलेगा, ख़वातीन निकलेंगी, अपने मुल्क के लिए निकलेंगी, अपने कप्तान के लिए निकलेंगी और 16 अक्टूबर को बल्ले पर मोहर लगाकर कप्तान को कामयाब करेंगे। मेहरबानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार NA 157 से। जावेद इकबाल अंबर उसामा हमारे साथ है। उसामा, आप हल्के का थोड़ा, मैंने डाटा भी इब्तिदा में बताया है, सूरत हाल भी है कि एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रही। कल इसी हल्के में मौलाना साहब खड़े थे और जिस किस्म के अल्फाज थे मैं तो वो नहीं अदा कर सकता।
वो जो बोल रहे थे वो आपने भी सुने, सोशल मीडिया पे बड़ी उसकी मजम्मत भी हो रही थी। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं इस हल्के और आने वाले इलेक्शन में जो चंद दिन बाकी रह गए? मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये जुमला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 हल्कों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उनको तो इसी पर एतराज हो। तो इस वक्त उनकी जो हालत है वो जितनी पतली है सबके सामने है। मुदस्सिर, अभी ब्रेक में जिस तरह आपसे बात हो रही थी, आप तो माशाल्लाह खुद बाकायदा जाकर देख चुके हैं, हल्कों में जाकर आपने काम किया है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। मैंने इस तरह का माहौल नहीं देखा जो अभी ज़मीनी इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, जो लोगों का गम और गुस्सा था। जिस तरह मैं देख रहा था कि बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, यूरिन बैग लगा हुए आ रहे हैं, लेकिन अब तो उन ज़मीनी इलेक्शंस के बाद हालात जितने बदतर हो गए हैं, तो वो तो अब कहीं ज्यादा लोगों में गम गुस्सा है। और मुझे नजर आता कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह होता है ना, वो कहते हैं जमानत जब्त हो जाती है। ये यानी जब भी आप इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराते हैं तो एक जमानत के साथ आप देते हैं, एक कुछ रकमी जमा कराने का आप कम से कम वोट लें। तो वो सूरत हाल से बचना इस वक्त जो है पीडीएम के लिए मुश्किल हो चुका है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी जमातें मिलकर, ठीक है यहाँ पर नून लीग का वोट बैंक भी है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, दीगर जमातों का भी अपनी जगह होगा, लेकिन लोग इतने ज्यादा इस वक्त परेशान हैं, इतने दुखी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई उनको रास्ता मिले कि वो अपने इजहार कर सके। आप आज माइक ले जाए, लोगों के जज्बात आप सुने तो सही, तो वो कह रहे हैं इतना तो हम कमाते नहीं जितने सिर्फ बिजली के बिल आ गए हैं। तो ये 6 महीनों में लोगों का गम गुस्सा बहुत ज्यादा है। मुझे तो कोई इस वक्त नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इलेक्शन करवा लें तो सरप्राइज ही सरप्राइज होगा। चले मुल्तान की जो असल सूरत हाल है वो जान लेते हैं। दावा तो मेहरबानो साहिबा कर रही हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के बयानिए के साथ हैं। तो जावेद इकबाल अंबर हैं। जावेद, 17 जुलाई का जो इलेक्शन था उसके अब 16 अक्टूबर 4 महीने बाद, तब भी मुल्तान में रिजल्ट बड़े मुख्तलिफ थे, खासे दावे थे, लेकिन पीटीआई का वोट बड़ा था। अब की बार असल सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, ये जो हल्का है 157, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो पीपी के 2 हल्के हैं, जो एमपीएस के हल्के हैं उसमें 4 हल्के आते हैं। 211 इसमें आता है और इसके साथ 217, 218 और 219। और इन जो पीपी के हल्के हैं इनमें एक जो एमपीए हैं अली हैदर कीलानी 211 में वो आते हैं, वो पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं। जबकि जो 3 हल्के हैं वो उसमें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ हैं, जिनमें डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं, इसी तरह वासिफ राह हैं। और 217 का जो हल्का है उसमें अभी ज़ैन कुरैशी जो हैं सलमान नईम को हराकर उसमें एमपीए मुंतखब हुए हैं। 7 यूनियन कौंसल जो हैं ये शहरी जो हल्का है 217 के, इसमें 7 यूनियन कौंसल इस हल्के में आती हैं। अगर हम ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इस 38 यूनियन कौंसल जो है इस जो N157 का हल्का है उसमें 38 यूनियन कौंसल्स आती हैं। और इसमें ज़्यादातर जो यूनियन कौंसल्स आती हैं वो देही इलाकों पर मुश्तमिल हैं। शहरी जो हल्के हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो शहरी हल्कों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबकत है वो दिखाई दे रही है। इसी तरह जो रूरल नहीं, लेकिन जावेद देखे ना, इलाका है आप सबकत की बात कर रहे हैं, सख्त मुकाबला 1.25 लाख वोट जो है मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने मिला के लिया था। पीटीआई के तो वही 77,000 वोट है। चले नया वोटर ऐड हो गया तो फिर भी 20-25 मिला लें, फिर भी बाकी उनको भी तो वोट मिलना है जी। इतनी जमातें एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ है, कैसे जीतेगा? जी बिल्कुल मुदस्सिर, अगर मैं पिछले 2018 के इलेक्शन की बात करूं तो इसमें जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके जो वोट अगर शामिल किए जाएं, दोनों मिला लिए जाएं तो ये 1,38,000 वोट बनते हैं। और 71,000 से ज़ायद वोटर जो है वो नया इसमें ऐड हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें असरअंदाज हो सकता है। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ ख़वातीन के वोटों की, तो ख़वातीन के वोट यहाँ पर 2,14,000 से ज़ायद हैं। और ये आप देख लें कि इस दफ़ा क्योंकि मेहरबानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार हैं, तो ये एक सख्त कंपटीशन में देख रहा हूँ और मुख्तलिफ बरादरियाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं जावेद यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या नून लीग वैसी सपोर्ट और वैसी कैंपेन कर रही है इस हल्के में जो बज़ाहिर ऊपर तो इकट्ठे बैठे हुए हैं, कैंपेन भी उतनी भरपूर हो रही है या बस सिर्फ नाम की सपोर्ट है?
जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने की और अहम सवाल ये किया कि यहाँ पर जो है मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2018 के इलेक्शन में आए थे और उन्होंने 62,000 वोट लिए थे। वो साबिक MNA भी है और उनका खासा यहाँ पर वोट बैंक है। इलेक्शन से पहले अब्दुल गफ्फार डोगर ने ऐलान किया था कि वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सूरत भी अली मूसा गिलानी की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन उनको मुशीर वज़ीर आज़म बना दिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से। तो इस वक्त वो मुशीर वज़ीर आज़म है और अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल कैंपेन है वो खासी नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की हिमायत में। और ख़वातीन जो हैं खासतौर पर जो शुबा ख़वातीन है मुस्लिम लीग नून का, वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। अपने हाथों से तो हल्के नहीं दिए जा सकते हैं जावेद इकबाल अंबर। उसामा गाजी में आखिर में अब ये आपस एक तरफ तो मुकाबला है वोटों का, या दूसरा है आपसी मुकाबला। अपने हाथों से सीटें और अपने हाथों से हल्के तो नहीं दिए जा सकते दूसरों को, जो शायद वो जीत भी ना पाए। असल में मुदस्सिर देखें, इस वक्त जो कहानी जा रही है ना वो इस तरफ जा रही है कि अब हमने अपनी साख को बचाना किस तरह है। इनको ये पता है, नजर आ रहा है कि अगली दफा हमारा इलेक्शन क्लियर नहीं है। यानी ये जो है ना, ये इसी वजह से आप देखेंगे इस पर उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हुकूमत में रहने से, हुकूमत के होने से। ये जरूर है कि सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ मजबूत नजर आएगी, उसका मुस्तकबिल मजबूत नजर आएगा, और अगर PDM हारती है तो वो कमजोर नजर आएगी, लेकिन इसका हमारी ओवरऑल सियासत पर इतना इम्पैक्ट तो उस तरह नहीं पड़ेगा। ये वजह है कि शायद इस वजह उसी तरह से वो हैं भी नहीं। मोहम्मद उसामा गाजी साहब शुक्रिया मैं अदा करूँगा, आपने वक्त दिया, और जावेद इकबाल अंबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। 57 और कल हम इंशाल्लाह एक और हल्के के साथ आपके साथ होंगे और वहाँ की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।